अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंपास बॉक्स के आलात का तारुफ और इस्तेमाल सीखेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं नाप पट्टी, जिसे स्केल भी हम कहते हैं। तो स्केल का सही इस्तेमाल करना आपको सीखना है। शक्ल बनाते वक्त जब हम गिन कर बनाते हैं तो उनकी शक्ल में कुछ फर्क आ जाता है। ये फर्क नहीं आना चाहिए, इसलिए आज हम नाप पट्टी के बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए, जो नाप पट्टी होती है, स्केल होती है, जो कंपास बॉक्स में रखी जाती है, वो 15 सेंटीमीटर की होती है। अब यहाँ पर अलग अलग किस्म की स्केलें आपके पास में होती है। बहुत से अलग अलग कलर की होती है, अलग अलग कंपनी की होती है, स्टील की भी होती है। तो उसमें क्या फर्क आता है वो पहले आप समझ लीजिए। बहुत सी स्केल में जो पहली लाइन होती है, जीरो की लाइन जो होती है, वो एकदम किनारे पर होती है, नोक के पास में होती है। खास तौर से जो स्टील की स्केल होती है, उसके अंदर बिल्कुल कहाँ होती है, नोक के पास होती है। और जो प्लास्टिक की स्केल होती है, उसमें पहली लकीर जो स्केल पर बनी होती है, वो थोड़ा से दूर बनी होती है, थोड़ा फासला होता है उसमें, और कुछ इसमें कुछ ज्यादा फासला होता है। तो यहाँ पर ही आप लोगों से गलती हो जाती है कि हम जब लाइन खींचते हैं गिनते हुए कि हमें 3 सेंटीमीटर की लाइन खींचना है, तो हम स्केल रखते हैं और स्केल के कोने के पास से 3 सेंटीमीटर का फासले तक लाइन खींच लेते हैं। लेकिन अगर जीरो की लाइन एकदम शुरू में नहीं है, कोने पे नहीं है, तो आपका उतना हिस्सा तो बड़ा हो जाता है लकीर का, इसलिए वो लकीर गलत पैमाइश की हो जाती है। तो जब भी आप लकीर गिन कर खींचेंगे तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि जीरो की लाइन स्केल पर कहाँ है। तो जीरो की लाइन से आप आगे गिनकर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर गिनकर आप लाइन खींच सकते हैं। अब इसके अंदर की जो लकीरें हैं उसे भी हम समझ लेते हैं। जैसे 0 से लेकर 1 तक कुल 10 निशानात होते हैं। बारीक बारीक जो लाइनें आपको नजर आ रही है, ये 10 निशानात होते हैं। 0 से लेके आप गिनेंगे, 0 से यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10वीं लाइन के पास में 1 लिखा जाता है, यानी ये 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में आपने कितनी लकीरें गिने हैं? 10 लकीरें गिने हैं। तो ये जो 10 लकीरें हैं, इसकी भी पैमाइश होती है। इसको कहा जाता है मिलीमीटर। क्या कहा जाता है? मिलीमीटर। इसको मिलीमीटर लिखते हैं, और अंग्रेजी में mm लिखा जाता है, मिलीमीटर। और सेंटीमीटर को अंग्रेजी में cm लिखा जाता है, सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। यानी जो छोटी छोटी लकीरें होती है, तो एक छोटी लकीर से दूसरी छोटी लकीर तक के फासला 1 मिलीमीटर का होता है। इस तरह जब 10 मिलीमीटर हो जाते हैं तो वहां हम 1 लिखते हैं, यानी ये हो गया 1 सेंटीमीटर। इस तरह और 10 लकीरें होती है, उसको गिनकर हम वहां लिख देते हैं 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह हर 10 सेंटीमीटर के बाद में 1-1 सेंटीमीटर हम लिखते चले जाते हैं। इसमें आप गौर करेंगे, 0 से 1 सेंटीमीटर के दरमियान में जो लकीरें खींची गई है, उसमें एक लकीर बड़ी नजर आएंगी आपको। वो लकीर कौन से नंबर की होती है? 5वें नंबर की होती है, यानी 5 मिलीमीटर की लकीर होती है। ये इसलिए लगाई जाती है कि अगर हमको 1.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचना है तो हम फौरन खींच सके कि 1 सेंटीमीटर हो जाता है, 5 सेंटीमीटर आपको गिनने की जरूरत नहीं, 5 की बड़ी लकीर फौरन आपको नजर आती है, वहां आप निशान लगा सकते हैं। और अगर 1 सेंटीमीटर के बाद में अगर 1.7 सेंटीमीटर आपको लाइन खींचना है, तो 5वीं लाइन से आप गिनेंगे, पहली लाइन से आपको गिनने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जानते हैं बीच की दरमियानी लकीर जो बड़ी है वो 5 मिलीमीटर की है। इसी तरह आपको 2.8 सेंटीमीटर पर निशान लगाना है, तो आप 2 सेंटीमीटर आपको नजर आ रहा है, उसके बाद में 5 के बाद में आप 6 7 8 यहाँ पर आप निशान लगा देंगे, यहाँ तक कि आपकी लंबाई 2.8 सेंटीमीटर हो गई। तो इस तरह जो है स्केल का सही इस्तेमाल हमको करके आना चाहिए। तो इसमें याद रखिए कि जो छोटी छोटी लकीरें होती है, ये मिलीमीटर की होती है, इसको mm भी लिखा जाता है। और जो अदद लिखे जा रहे हैं यहाँ पे, 0 के बाद में 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इसको हम cm भी लिखते हैं, सेंटीमीटर। और हमारी स्केल जो होती है कंपास बॉक्स की, इसमें 15 सेंटीमीटर तक निशानात होते हैं। तो ये होगी हमारी नाप पट्टी की स्केल की मालूमात।
अब मैं एक मिसाल के तौर पे दो लकीरें आपको गिनकर खींच कर बताता हूँ कि अगर मुझे 3.2 सेंटीमीटर की लाइन खींचना है तो मैं इस तरह स्केल रखूंगा और इसकी जो जीरो की लाइन है उस जीरो की लाइन से मैं लाइन खींचना शुरू करूंगा, लकीर खींचना शुरू करूंगा। तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर, इसके बाद में ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर मुकम्मिल हो गए। अब अशारिया 2 यानी उसके बाद की दो छोटी लकीरों का फासला हमको लेना होगा। तो इसके बाद में एक और ये दूसरी लकीर, ये हो गया 3.2 सेंटीमीटर के हमने फासला लिए। अब इसे मैं पेंसिल से मिला देता हूँ इस तरह। अब अगर मुझे 2.8 सेंटीमीटर की लकीर खींचना है तो मैं फिर स्केल इस तरह रखूंगा। ये जीरो की लाइन से मैं गिनना शुरू करूंगा, 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। अब 2 सेंटीमीटर पूरा हो गया। अब उसके बाद में अशारिया 8 यानी उसके बाद की 8 लकीरें लेना है हमको। सेंटीमीटर पूरे ले लिया, अब उसके बाद की हमको 8 लकीरें लेना है। तो पांचवी लकीर को तो हम पहचानते हैं, वो बड़ी नजर आती है, तो डायरेक्ट हम 5 के बाद में गिनेंगे। ये पांचवी लकीर है, इसके बाद गिनेंगे हम 6, 7, 8, यहाँ निशान लगा देंगे। ये हो गया 2.8 सेंटीमीटर का फासला। इस तरह स्केल और पेंसिल की मदद से हम लकीर खींचेंगे। ये हो गया 2.8 सेंटीमीटर की लकीर। तो इस तरह आप कोई भी लकीर सही तौर पर खींच सकते हैं। सिर्फ आपको ख्याल रखना है, जीरो की लकीर से शुरू करना है, पूरे सेंटीमीटर बराबर ख्याल रखना है, और अशारिया के बाद का जो अदद होता है 2, 3, 4, तो उतनी लकीरें गिनकर आपको निशान लगाना है।